बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर रईफ और आज की इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक का कंप्लीट गर्ल्स पेपर को डील करेंगे, जिसको हम 3 to 4 डिफरेंट पार्ट के अंदर कवर करेंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी बुक से आपने क्वेश्चन कवर करने हैं। क्योंकि बाकी काफ़ी बच्चों के दरमियान कंफ्लिक्ट आ रहा था। कुछ बच्चे कह रहे थे कि पंजाब बोर्ड की बुक को फॉलो करना है, कुछ कह रहे थे कि केपी के बोर्ड की बुक को फॉलो करना है। तो बेसिकली फेडरल बोर्ड ने जो है मेंशन किया कि आपने दोनों बुक को फॉलो करना है। तो अब आप दोनों बुक के मद्देनज़र रखते हुए जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो हम दोनों बुक से आपको बताएंगे, ताकि आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं मेरी वीडियो को बगैर टाइम को वेस्ट किया। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बेसिकली ये मैंने एक पीडीएफ बना ली है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 का नाम था नंबर सिस्टम, ठीक है। और गर्ल्स पेपर उसका हम चैप्टर वाइज को डील करने जा रहे हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास आ रहा है कम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ ही हमारे पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। तो जिस बच्चे को कोई भी कन्फ्यूजन है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और नीचे आपको अगर फर्दर मूव करें तो बेसिकली ये नोट्स प्रिपेयर किए मैंने खुद, और जो जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं वो भी इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने दो पोर्शन के अंदर डिवाइड किया, फर्स्ट ईयर केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो फर्स्ट ईयर केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, और उसी के सामने आपके साथ मेंशन होंगे बेसिकली जो है फर्स्ट ईयर में से पंजाब बोर्ड की बुक में से कौन कौन से क्वेश्चन कवर करने हैं। तो अगर हम फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड बुक की टेक्स्ट बुक को ओपन करें तो मेरे पास हम अब यहाँ पे मेरे पास मेंशन था कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो बेसिकली मैंने एक्सरसाइज 1.1 को ओपन कर लिया, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। तो मैंने वहाँ पे नोट से मेंशन किया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन सारे के सारे आपने स्किप कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें एक्सरसाइज 1.2 के अंदर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ इसी के अंदर से पेपर बनेगा, 100% इसी के अंदर से पेपर बनेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 में से आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर हमने मेंशन किया था क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 जिसको आपने कंप्लीटली करना है, जिसके अंदर सेपरेट रियल इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसी के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपने लाजमी कवर करने हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 स्किप कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो ये हमारे पास कम्प्लीटली सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर देखें जो 2024 का मॉडल पेपर पंजाब बोर्ड की फेडरल बोर्ड की तरफ से जो है अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड था, जिसको हमने सॉल्व भी किया था, तो उसके अंदर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.3 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसको आपने हर सूरत में कवर करना है कम्प्लीटली। उसके साथ साथ अगर रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात की जाए, जो कि यहाँ पे आपके सामने मेंशन भी होंगे कि रिव्यू एक्सरसाइज को भी कम्प्लीटली कवर करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होगी फ्रॉम जो है वो केपीके बोर्ड की बुक में से। अब उसी के साथ इसी चैप्टर को मद्देनजर रखते हुए आपने कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किन किन क्वेश्चन की करनी है, बेसिकली जो क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में किए होंगे वही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आप मतलब नंबर को सिक्योर कर सकोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं ग्रेड 11 की बुक को ओपन कर लूँ तो उसके अंदर से मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 1.2 15, जो कि आपको नजर आ रहा है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, एक ही वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपने उस बुक में भी देखा था, सेपरेट इमेजिनरी एंड रियल पार्ट, इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है। ये मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पर बता रहा हूँ कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करोगे तो आपके उतने अच्छे मार्क्स आ सकेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि 1.3 में से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 1.3 में से आपने क्वेश्चन नंबर 4, 6 एंड 7। तो 1.3 में से क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बेसिकली है कि प्रूफ z का बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो कि उसका भी क्वेश्चन था, ठीक है।
इन मतलब के क्वेश्चन को आपने कर लेना है। तो मैंने आपको पंजाब बोर्ड से भी बता दिया और फेडरल बोर्ड की जो बुक थी KPK बोर्ड की बुक से बता दिया कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं वापस इसकी तरफ, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 1 हो गया था और चैप्टर नंबर 2 की बात करें जो कि KPK बोर्ड की बुक के अंदर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का चैप्टर नंबर 2 बनता है। और अगर हम बात करें पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर तो उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 बनता है, ठीक है। तो अब इसमें से बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो है KPK बोर्ड की बुक को देख लेते हैं। तो उसके अंदर जो मेरे पास ये एक्सरसाइज 2.1 उसको ओपन कर लेता हूँ। तो बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 को मैंने ओपन कर लिया। तो अब इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे हुए थे वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड ओनली 5। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसी के बाद हम फर्दर इसी बुक को कंटिन्यू करते हैं। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 की तरफ, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8 यानी 5 से लेकर 13 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.2 में से एक लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन किन क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी जो आगे पीछे आपने पढ़ी होंगी, उन प्रॉपर्टी को नजर रखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीटली, फिर क्वेश्चन नंबर 7 को आप स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 11 को स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और इसके बाद बस बाकी आपने क्वेश्चन को स्किप कर देना है। तो अब इस एक्सरसाइज के अंदर से मैंने क्वेश्चन आपको मेंशन करा दें जो कि यहाँ पे भी मेंशन थे, आपने इनको कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 की तरफ आ जाते हैं। अब एक्सरसाइज 2.3 के अंदर उन क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था कि क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। अब बाकी क्वेश्चन मैंने इस वजह से स्किप कराए क्योंकि एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बेसिकली जो है एक्सरसाइज 2.4 में कवर हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ आपने ये क्वेश्चन करना है। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट 2.4 की तरफ। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 2.4 में से एक लाजमी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस पूरी एक्सरसाइज को आपने कम्प्लीटली कवर करना है, ठीक है। तो इस कम्प्लीटली एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आएँ तो आप इस पूरे चैप्टर को मतलब कि ना आप इस रिव्यू एक्सरसाइज में से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे मेंशन थे, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 10। तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आपको बताऊं कि अगर आप एक्सरसाइज 3 पॉइंट जो आपके पास थी 4 उसको आप कवर नहीं करना चाहते 2.4 जो कि मैंने कहा था कम्प्लीटली कवर करनी है, तो अगर वो आप कम्प्लीटली कवर नहीं करना चाहते तो इस पूरे क्वेश्चन को आप कवर कर लें। तो इसका सोल्यूशन मैंने अपलोड किया हुआ है क्योंकि जितने भी रिव्यू एक्सरसाइज हैं उनको मैंने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी देख लेना। तो अगर आपने ये कवर कर लिया तो इंशाल्लाह आपकी पूरी एक्सरसाइज प्रीवियस में कवर हो जाएगी क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज के 4 पार्ट की होना, ठीक है। उसके बाद अगर हम आ जाएँ बेसिकली फर्स्ट ईयर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जिसके चैप्टर नंबर 3 है उसको ओपन कर लेते हैं। अगर हम देखें तो उसमें मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर बनता है। तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 9, 8 एंड 14। तो 3.1 में से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली ये जो है आपने KPK बोर्ड की बुक में पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है तो इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 और क्वेश्चन नंबर 14 इसको आपने हर सूरत में कवर कर लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, ये आपने KPK बोर्ड के सिमिलर ही है, ठीक है। अभी फर्स्ट ईयर जो मैथमेटिक्स KPK बोर्ड की बुक है उसी के सिमिलर है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपने मस्ट कवर कर लेना, ठीक है। अब उसी को नज़र रखते हुए अगर हम फर्दर मूव करें तो एक्सरसाइज 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 8। तो 3.2 को आपने स्किप कर देना है और आपने डायरेक्ट आ जाना 3.3 की तरफ। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज 3.3 उसकी एक्सरसाइज जो है हमारे पास जो दूसरी एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 3.2 आर सिमिलर दोनों बुक्स में, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। तो इसके अंदर से क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 के आल पार्ट, क्योंकि इन क्वेश्चन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो 3 के आल पार्ट ये प्रैक्टिस के तौर पे 5, ठीक है। बाकी KPK बोर्ड की बुक में भी क्वेश्चन थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। आप इनको लाजमी कवर कर लेना। तो अगर मैं बात करूं तो जो पेपर बनेगा वो इन दोनों बुक्स को हाथ रखे हुए हम पेपर बनाया जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर इन क्वेश्चन को कवर कर लेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 3.3 कवर कर लिए और यहाँ पे मैंने मिस कर दिया कि 3.3 के बाद 3.5, ठीक है। क्योंकि जो इस एक्सरसाइज की 3.5 बनती है मैं यहाँ पे आपको निकाल कर बता देता हूँ कि और कौन से क्वेश्चन। तो बेसिकली 3.4 का जो ये लास्ट में क्वेश्चन है 9 इस क्वेश्चन को कवर कर लेना है, ठीक है।
और ये लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10 रैंक वाला क्वेश्चन आपने उस बुक में पढ़ा था और इस बुक में भी इन दोनों क्वेश्चन कवर कर लेना है। बेसिकली अगर हम एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो ये एक्सरसाइज 2.4 केपीके बोर्ड के सिमिलर है, ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट कवर कर लेना है, तो सेम एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो सके और क्वेश्चन आपके जहन में होंगे तो आप इनको इजीली कवर कर सकेंगे। फिर हम चैप्टर नंबर 3 की बात कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास आ रहे हैं बेसिकली, ये आपके सामने एक्सरसाइज क्वेश्चन नजर भी आ रहे होंगे कि 2 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं और 3 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, जो के साथ मेंशन भी है कि फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड में से ये वाले क्वेश्चन करने हैं और जो है फर्स्ट ईयर केपीके बोर्ड में से क्वेश्चन करने हैं। तो आप ये क्वेश्चन अपने पास राइट करके उनको सॉल्व भी कर सकते हैं। बेशक आपके पास बुक फर्स्ट ईयर पंजाब बोर्ड की ना हो, ठीक है, आप नेट से डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ, जो कि केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 का नाम है वेक्टर। अगर हम बात करें तो वेक्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिए हैं। तो अब फर्स्ट ईयर का केपीके बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 बन रहा था और पंजाब बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 बन रहा था। तो अब इनमें से मैं आपको बता दूं कि आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। तो जो के बाद बेसिकली इन्हीं क्वेश्चन को कवर करने के लिए दिए हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस बेशक न करें, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो इस गिवन नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर के चैप्टर 3 को ओपन कर लेता हूँ। तो 3.1 हमने पूरी की पूरी स्किप कर देनी है केपीके बोर्ड वालों ने, और 3.2 पे आ जाना है। तो इससे पहले आप लोगों ने जो है मॉडल पेपर देख लेना है, क्योंकि मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है। तो आप या लिखेंगे नेट पे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक मॉडल पेपर गर्ल्स पेपर 2024 पे मुबशिर दे सकती, या आप लिखेंगे बेसिकली क्रोम पे आ जाएंगे, सॉरी यूट्यूब पे आ जाएंगे और हमारे चैनल एस्पायरेंट 8998 लिखेंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे कंप्लीट मॉडल पेपर होगा, जिसके अंदर मैंने 10 पार्ट के अंदर कम्प्लीटली मॉडल पेपर को सॉल्व किया, ठीक है। तो उसको आपने लाजमी विजिट कर लेना ताकि आपको समझ आ सके कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे। तो अगर हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 जो कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपने क्वेश्चन कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर का फार्मूला कुछ यूँ होता है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 9, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 9। अब इसके अंदर से आपने पी एंड क्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9, इन क्वेश्चन को आपने हर सूरत में कवर कर लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, 9 to 14, तो 9 to 14 ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने कवर कर लेने हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आता है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको कवर कर लेंगे तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के तौर पे मैं आपको जो है वो सेकंड ईयर की मैथ की बुक से बता दूंगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कवर कर सकें। फिर उसी के बाद हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें से क्वेश्चन 7, 6, 9, 10, 12, 13 तो ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 3 में से क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर अगर हम इसमें देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बनते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 6, 7, 9। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन फाइंड करनी है, जिसमें जो है बेसिकली कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस कीमा का फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। 2 उसके बाद 6, 7 क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद 6 ऑर्थोगोनल वाला 7, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 10, 12 क्वेश्चन नंबर 9 जिसके अंदर हमने वर्क फाइंड करना है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से, जे को जे से, के को के से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 इनको आपने मस्ट कवर कर लेना है, ठीक है। उसी के बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास एक्सरसाइज 3.4 में से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन 7, 8, 9, तो एक्सरसाइज 3.4 मूव करते हैं। 7, 8, 9 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उनको देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.4 में से क्वेश्चन 5, 7, 8, 9, 5 क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। तो इनको आपने मस्ट कवर कर लेना है, ठीक है। उसी के बाद अगर हम एक्सरसाइज 3.5 की बात करें तो अब 3.5 में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.5 के अंदर से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन थे क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 7। अभी एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसमें से 5, 7, 8, 9, 5
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है या गिवन नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। ये आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा तो इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दिया जाएगा। और इसी की रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें कि रिव्यू एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 10। क्वेश्चन 2, 4, 6, 7, 8 एंड 10 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आपने हर सूरत में कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 7 की बात करें, चैप्टर नंबर 7 हम ओपन कर लेते हैं। सेकंड ईयर का है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में क्वेश्चन सेम थे, सिमिलैरिटी थी, तब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पंजाब फेडरल बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी टीचर का यही कहना है कि अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है तो सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 7, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 5 लाजमी कवर करें, ठीक है। तो अब इसके अंदर से एक्सरसाइज 7.1 की तरफ आ जाते हैं कि एक्सरसाइज 7.1 में से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब दोनों बुक के क्वेश्चन तकरीबन डिफरेंस किस चीज़ का होगा, क्वेश्चन का, बाकी पैटर्न दोनों में सेम है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर हम एक्सरसाइज 7.1 की बात करें उसमें से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 12, 11। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मेरे पास है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, जो कि बेसिकली हमने उसके अंदर भी कवर किया था, ठीक है। तो इसको आपने मस्ट कवर कर लेना है, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12, तो इन क्वेश्चन को आपने लाजमी कवर कर लेना है। उसके अलावा अगर हम बात करें एक्सरसाइज 7.2 में से, तो एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 10, 12, तो बेसिकली 3, 4, 8, 10, 12, तो क्वेश्चन नंबर 7.2 को ओपन कर लेते हैं। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड अ वेक्टर विद द डायरेक्शन ऑफ कॉस बी, तो आपने पढ़ा होगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, फिर बीटा के लिए वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड एंड गेमा के लिए जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, अब क्वेश्चन नंबर 4 को आपने कैसे कवर करना है कि इन सब का ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी, ये z की वैल्यू होगी है, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस चलो यानी मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है। अब इन सब का मैग्नीट्यूड लेके हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो आप पुट करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 8, 10, 12, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ कि हमारे पास 3 जो है वो साइड्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल। अब हमें रिप्रेजेंट अ ट्राइंगल कर रही है, तो अब ट्राइंगल में हमारे पास या तो राइट एंगल ट्राइंगल होता है या तो आइसोस्केलिस ट्राइंगल है, तो हमने ये चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है कि क्वेश्चन नंबर 10, 11, तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 10 में लिखा हुआ कि वी से दैट आर टू वेक्टर, ठीक है, 10, इसके अंदर पी एन क्यू वाला क्वेश्चन आपने उसमें भी पढ़ा होगा, एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो दोनों बुक्स में हमने क्वेश्चन पढ़ा हुआ, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद एक्सरसाइज 7.3 की तरफ आ जाते हैं, तो एक्सरसाइज 7.3 में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 7.3 में से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2, 3, 9, 2 से लेकर 2, 3, 9, 10, 11, तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपने प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, जो कि आपने उस बुक में पढ़ा होगा। 3 जिसके अंदर आपने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। 9, ठीक है, प्रूव द एल्टीट्यूड। उसके बाद 10, 11, 12, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी आएगा, क्योंकि पंजाब कॉलेज का लास्ट मेरे पास स्टूडेंट पढ़ा था, उसका पेपर हुआ था, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है, जो कि प्री बोर्ड का पेपर हुआ था। तो इसी तरह मतलब कि एक मेरे पास स्टूडेंट पढ़ता था एपीएस का, तो उसके पास जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कुछ ये वाला क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये आपने लाजमी कवर करना है, और इसी के साथ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी आपने लाजमी करना है, जो कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर प्रूफ भी पढ़ा होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों बुक्स में तकरीबन सेम है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अब देखा जाए तो इसके अंदर ही मेंशन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ मेंशन था, अब देखा जाए तो ये जो लास्ट 3 एंड 4 क्वेश्चन ये पंजाब केपी के बोर्ड के भी क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बुक में तकरीबन पैटर्न सेम है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 के जो क्वेश्चन मेंशन है ये उस बुक्स में कवर कर लेने, और 7.5 के भी, ठीक है। और अगर कोई भी किस्म की कन्फ्यूजन होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछनी है। तो बेसिकली ये तो हमने जो है वो आप लोगों के साथ एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में से ये चीज़ें कवर करनी है, चैप्टर नंबर 2 में से केपी के बोर्ड की बुक और पंजाब बोर्ड की बुक में से कवर करना है, और चैप्टर नंबर 3 में से ये चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम चैप्टर 4, 5, 6, 7 से लेके 8 तक को चैप्टर को डील करेंगे और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को डील करेंगे। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी अपनी राय से आगाह करना है। तो इसके अलावा अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर को विज़िट नहीं किया, क्योंकि मॉडल पेपर अगर आप देखोगे तो आपको पेपर का अंदाज़ा होगा, तो उसको आपने लाजमी देख लेना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने के बाद।